हम करेंगे ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिस नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीनिंग फील्स इनकम्प्लीट विदाउट ऑब्जेक्ट। वो वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट के बिना इनकम्प्लीट होती है, मतलब पूरी नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है शी रोट अ लेटर। अब अगर खाली हम इसे ऑब्जेक्ट को हटा दें तो शी रोट, अब वो क्या लिखती है हमें नहीं पता, तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है। किताब लिखती है, लेटर लिखती है, या कविता लिखती है, क्या लिखती है वो बताना जरूरी है। और इंट्रांजिटिव वर्ब में होता है अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट मीनिंग इज कंप्लीट अलोन, मतलब ऐसी वर्ब जो अकेली काफी है, उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। एग्जांपल के लिए दे रखा है द बेबी स्लीप, बच्चा सोता है। ही लाफ, वो हंसता है। यहाँ पर किस चीज पर हंस रहा है ये बताना जरूरी नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, बिना ऑब्जेक्ट के वर्ब कंप्लीट है। एग्जाम्पल और दे रखा है ही ओपन द डोर, अब वो क्या खोलता है यहाँ पे बताना जरूरी है। यहाँ पर वह खोलता है, वह डोर खोलता है, विंडो खोलता है, बुक खोलता है। सेम वर्ब डिफरेंट यूज, अब जो सेम वर्ब होगी उसका अलग अलग इस्तेमाल होगा ट्रांजिटिव में और इंट्रांजिटिव में। तो ये वाक्य यहाँ पे भी फॉलो करता है। एग्जाम्पल दे रखा है शी रन्स इन एवरी मॉर्निंग, मतलब वह हर सुबह को दौड़ती है। और यहाँ दे रखा है शी रन्स अ कंपनी, तो वह एक कंपनी चलाती है। तो ये अंतर होता है इन दोनों में। अब कुछ एक इसका जो कोर आइडिया, वो कोर आइडिया ये कहता है कि हमें हर वाक्य को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और हर वाक्य को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूं आई ईट द मैंगो, यहां पे लिख दिया आई ईट द मैंगो। अब ये जो ईट है इसके साथ लगाना जरूरी है, मैं क्या खाता हूं। लेकिन यहां पे मैं लिख रहा हूं आई स्लीप, आई प्ले। अब प्ले में हमें ये गलत हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ ये लगाना जरूरी है कि मैं क्या खेलता हूँ। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब में नहीं आएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब में वो आ जाएगा जो विदाउट ऑब्जेक्ट के आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे।